गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के लिए संकल्पित मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने प्रदेश में न केवल बुनियादी ढांचे पर ध्यान दिया है, बल्कि समाज के हर वर्ग, विशेषकर किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए कई ऐतिहासिक फैसले किए हैं, जिसमें लाडली बहना योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को आर्थिक सहायता, वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष घोषित करना, इसके अलावा कृषि कैबिनेट का गठन करना, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण सुनिश्चित करना और युवाओं के लिए स्वरोजगार और कौशल विकास की योजनाएं इनमें प्रमुख है। देखिए खास रिपोर्ट। किसान कल्याण के लिए राज्य में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। कृषि कैबिनेट का गठन निमाड़ अंचल में किया गया, जिसमें पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन सहित 16 विभागों का समन्वय किया। हरदा और अन्य स्थानों पर 243 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास। हितग्राहियों को आधुनिक कृषि मशीनरी का वितरण किया। किसानों को अपनी फसल उचित मूल्य पर मंडियों में बेचने के लिए प्रोत्साहित करना। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार ने वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया, जिसमें विभिन्न विभाग मिलकर कृषि विकास और कृषक कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारने का कार्य करेंगे। वहीं किसान कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र बड़वानी में पहली बार कृषि कैबिनेट का भी आयोजन किया गया, जिसमें किसानों के कल्याण के लिए अभूतपूर्व फैसले भी लिए गए। पहली कृषि कैबिनेट में कृषि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य और सहकारिता से संबंधित 27,500 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। इन योजनाओं में स्वीकृत की गई राशि अगले 5 वर्षों में व्यय की जाएगी। वहीं सरकार ने रबी सीजन 2026-27 के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 40 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने का निर्णय लिया, जिसके बाद किसानों को गेहूं के लिए 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। उड़द की खरीद पर 600 प्रति क्विंटल का विशेष बोनस घोषित किया गया है। साथ ही दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रति लीटर 2.50 से 8.50 रुपए तक प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया और मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। किसान कल्याण वर्ष में कृषि और कृषि से जुड़े हुए सभी प्रकार के हितग्राहियों के लिए लगभग 17 विभागों के माध्यम से पूरे प्रदेश के अंदर किसान कल्याण वर्ष मना रही है और इसीलिए प्रदेश भर के विधायकों के साथ कृषि से जुड़े हुए एफपीओ, अलग अलग प्रकार की कृषि इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग, उन्नत कृषि करने वाले उन्नत कृषक, अच्छा पशुपालन करने वाले, दूध उत्पादन करने वाले, डेयरी से जुड़े हुए लोग, ऐसे सभी संभ्रांत लोगों को लेकर के विभाग ने एक दिन भर की कार्यशाला लगाई थी। उस कार्यशाला के माध्यम से मत्स्य उत्पादन, दूध उत्पादन, फलोद्यान और कोऑपरेटिव से लगा करके सभी सेक्टर से जिस प्रकार से लोगों की जिंदगी बेहतर हो, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, हर क्षेत्र से बिजली में भी नवकरणीय ऊर्जा और रेगुलर हमारी जो बिजली होती है उसमें भी हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इस दृष्टि से काफी अच्छी कार्यशाला हुई और मैं बधाई देना चाहूंगा। सब विभागों ने अच्छी मेहनत की और ये हमारा अपना प्रदेश स्तर की कार्यशाला, इसके बाद जिले स्तर की और विधानसभा स्तर तक अलग अलग सारे विभागों के आने वाले 2083 विक्रम संवत तक अर्थात मार्च 2026-27 तक के टारगेट भी दिए हैं और इस पर हम काम भी कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हमारा एग्रीकल्चर रकबा है या विविध क्षेत्रों में हमारी उपलब्धि है, उससे कई गुना आगे बढ़ेंगे। अपनी ओर से पूरे प्रदेश के किसान भाइयों को सबको बधाई। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, किसान कल्याण वर्ष में जब हम यहाँ कार्यशाला लगा रहे हैं तो ऐसे में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस बात की जानकारी दी कि हम किसानों के लिए उनकी जो विशेष श्रेणी उन्हें जो 4 समाज में बांटी है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे प्रत्येक वर्ग के लिए हम पूरे वर्ष के विविध कार्यक्रमों के बलबूते पर उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। मुझे संतोष है कि हम इस पर ठोस काम कर रहे हैं और इसी के रिजल्ट भी अच्छा है। नारी सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना 1.25 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में हर महीने नियमित रूप से राशि का अंतरण।
राज्य की सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% किया गया। कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास का विस्तार। सशक्त नारी समर्थ नारी संवाद के माध्यम से महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन। सामूहिक विवाह को बढ़ावा दिया गया। गरीब कल्याण के लिए आवास और सुविधाओं का विस्तार। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई क्रांतिकारी कदम उठाए। सरकार ने 2026 के बजट में महिलाओं के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए का विशाल बजट आवंटित किया गया। राज्य सरकार की सभी सीधी भर्तियों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। साथ ही लाडली बहना योजना की मासिक सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाते हुए 1500 कर दिया। सरकार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों या स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं के लिए 5000 रुपए की विशेष प्रोत्साहन राशि की घोषणा की और कामकाजी महिलाओं के लिए सखी निवास का विस्तार किया। वहीं सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव करते हुए तलाकशुदा और परित्यक्ता बेटियों को भी अपने माता पिता की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन का पात्र माना। सच में लाडली बहनाओं की घोषणा जब की थी कि ये योजना हम लागू कर रहे हैं और इस योजना पे धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, कि हमने कहा था लाडली बहना चिंता मत करना, हम आपसे 1000 से ये कमिटमेंट चालू कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अब 3 साल में केवल 2 महीने बचे हैं और हम अपनी बहनों को लगभग 52,000 करोड़ की राशि दे चुके हैं। जोरदार अभिनंदन करें लाडली बहनाओं के लिए। 1863 करोड़ की इंस्टॉलमेंट अभी जा रही और बहनों के लिए कार्यक्रम कितना बड़ा हुआ है। 8 करोड़ की हमारी आबादी में 1,25,27,000 बहनों के खाते में ये रक्षाबंधन का प्रेम का आपका आशीर्वाद पहुंच रहा है। जोरदार ताली बजाए पूरे प्रदेश के अंदर। 1,500 रुपए की राशि हर महीने हर एक बहन के खाते में बगैर कष्ट के पहुंचती है और बहनें भी उस राशि के बलबूते पर कोई सिलाई मशीन, किसी ने छोटी मोटी दूध की डेयरी, कोई न कोई काम करते हुए घर की प्रगति के लिए सम्मान के साथ बहनों ने अपनी अलग अलग राह बनाई। मोहन सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए 5000 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया। साथ ही कमजोर वर्ग के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में नई योजनाओं की घोषणा की। इसके साथ ही सरकार युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार योजना पर जोर दे रही है। बजट 2026-27 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सरकार के प्रयास से गांव-गांव तक बेहतर संपर्क और विकास की नई गति मिल रही है। आज इस आपके बीच में जब आया हूं तो सरकार की कुछ उपलब्धियों की बात भी करूंगा। हमारे बीच हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये हमारे गरीब भाई बहन, सरकार बन गई मोदी जी के लिए। जोरदार ताली बजाओ। डबल इंजन की सरकार बनी नरेंद्र मोदी जी के लिए और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है हर एक व्यक्ति का जीवन खुशहाल होना चाहिए। इस देश के अंदर कोई गरीब बगैर मकान के नहीं रहेगा। सबको मकान पक्का देने का निर्णय हमारी सरकार का है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी सरकार के निर्णय के लिए। 3 करोड़ मकान और बनाए जाएंगे। गरीब आदमी चाहे शहरी गरीब हो या ग्रामीण क्षेत्र का हो, सबको पक्के मकान देने का संकल्प हमारी सरकार का है। हमारी सरकार ने एक निर्णय और किया, हर घर जल और हर नल में जल, ये अभियान भी चल रहा है। आपके यहां पर भी 80% से ज्यादा अभियान चला है और बाकी के क्षेत्रों में भी। याद रखना, आपके पूरे पंचायतों के माध्यम से हर एक के जीवन में नल का जल और घर घर गैस का चूल्हा, जिससे अपना सबका जीवन बदला। लेकिन हाथ में रोजगार की आवश्यकता भी है। हमारे अपने जीवन में बगैर रोजगार के नहीं उद्धार।
इसलिए बैतूल के अंदर भी भविष्य में कारखाने खोलने का हमने प्लान बनाया है, जिसके माध्यम से रोजगार का नया सृजन होगा। युवा सशक्तिकरण के लिए स्वरोजगार पर जोर। युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्वरोजगार योजनाओं पर जोर दिया। युवाओं को कौशल विकास को लेकर किए गए सराहनीय प्रयास। 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का लक्ष्य। राज्य सरकार गरीब, युवा, किसान और नारी को सशक्त बनाने के लिए मिशन मोड में कर रही काम। मध्य प्रदेश में औद्योगिक क्रांति लाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन्वेस्ट एमपी अभियान को एक नए विजन के साथ आगे बढ़ाया। भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और विभिन्न रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के माध्यम से राज्य को 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। सीएम के ब्रिटेन और जर्मनी यात्रा के दौरान 78,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। निवेशकों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु मोहन सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2025 लागू की। इसी कड़ी में सीएम ने जयपुर में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में हिस्सा लिया, जिसमें निवेशकों से 1-to-1 चर्चा में 5,055 करोड़ का निवेश प्रस्ताव पास हुआ, जिससे प्रदेश में 3,530 लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। सीएम यादव ने युवाओं को जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो 4 श्रेणियां बांटी गई है, किसान, युवा, महिला, गरीब, ऐसे में किसान कल्याण वर्ष को बहुत अच्छे से मना रही है। लगभग 16 विभागों को जोड़ करके हम पशुपालन, मछली पालन, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव, ऐसे सब विभागों के साथ जोड़ करके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और अन्य विकास की प्रगति के साथ उनकी विस्तार से चर्चा हुई। मुझे इस बात का संतोष भी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रसन्नता के साथ हमारे कामों को आगे बढ़ने के लिए आशीर्वाद दिया है और आने वाले समय में इसके रिजल्ट भी अच्छा है। सरकार की ओर से हमने रोड शो किया है और इन्वेस्टमेंट से संबंधित सभी प्रकार के विभागों की पॉलिसियों पर विस्तार से बात की। राजस्थान और मध्य प्रदेश जुड़वा भाई की तरह है। सबसे कहा कि हमने राजस्थान में भी आप व्यापार व्यवसाय करें, मध्य प्रदेश के साथ भी करें, अपने काम धंधे के बलबूते पर दोनों राज्यों की समृद्धि के लिए, बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए और सभी प्रकार की संभावनाओं पर आगे बढ़ने का ये सही समय है। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब देश आगे बढ़ रहा है तो राज्यों को मिलकर भी इस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैंने अपनी ओर से विस्तार से सारे लोगों का आह्वान किया कि हमारे अपने राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार मिलकर कई सारी योजना पे काम कर रही, जैसे पार्वती काली सिंह चंबल योजना पे जल का बंटवारा किया। इसी प्रकार से टूरिज्म से लगाकर बहुत सारे सेक्टर में बढ़ने की संभावना है। आइए हम सब संकल्प करें और आगे बढ़े। बहुत धन्यवाद। मोहन सरकार के कार्यकाल में गरीब, युवा, किसान और नारी सशक्तिकरण के उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज।